अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया आज इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, ये है कि गुस्सा कैसे ठंडा करें। देखिए, जब घर में लोग रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, या फिर और कोई घर में साथ इकट्ठे नहीं भी रहते, लेकिन फैमिली में किसी से झगड़ा हो जाता है, या कोई कॉलीग्स में, या कोई बाहर किसी के साथ जो है ना, कोई गुस्से वाली बात हो जाती है, कोई बदतमीज़ी ऐसे आपके साथ कर जाता है, आपका दिल चाहता है कि बस अब मैं इसको ऐसा मज़ा चखाऊं कि वो हमेशा याद रखे, आइंदा जो है ना वो मेरे साथ वो इस किस्म की कोई बदतमीज़ी ना करे। तो इतना ज़्यादा जो है ना इंसान के अंदर गुस्सा आ जाता है। लेकिन देखें, इससे मसला हल तो नहीं होता ना। अगर आप कोई एक्शन करेंगे तो फिर उसका फिर एक और रिएक्शन आएगा। एक गुस्से वाली बात होती है, आप उससे बढ़ के गुस्से वाली बात करेंगे, फिर उससे बढ़ के गुस्से वाली बात आएगी। तो इस तरह से क्या होगा, एक्शन रिएक्शन ये सब कुछ होता रहेगा। एक वॉर शुरू हो जानी, एक जंग शुरू हो जानी, जो कि नेवर एंडिंग होएगी। किसी को तो इसको रोकना है ना। तो क्योंकि ये कोई वो नहीं होता कि मैं ऐसे मज़े चखाऊं कि अगला रुक जाए, ऐसा होता नहीं है। सॉल्यूशंस क्या हैं कि इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। पहले तो आप ये सोचें कि ये बदतमीज़ी किसी ने की तो क्यों की, वजह क्या थी, कहीं वाकई आपसे कोई ऐसी गलती तो नहीं हुई थी कि उसकी वजह से उसने एक्शन दिया है। अगर आपकी गलती है तो आप सॉरी कर लें, सोचें इस बात पे कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है, उसको ज़रूर सोचें और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें, उसको ठीक करने की कोशिश करें। दूसरी बात सोचें कि हाँ भाई, इसने मेरे से बदतमीज़ी की है ना, तो मेरी तो ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई है। मुझे क्यों गुस्सा आया है, मेरा क्यों दिल जल रहा है इस वक्त, क्योंकि मेरी इस वक्त ईगो जो है ना बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है। मेरी अना जो है वो मुझे कह रही है कि इसको उठ के थप्पड़ लगाओ या जो भी कह रही है, बहरहाल जो भी ईगो कह रही है, ईगो बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी हर्ट हो गई है। लेकिन अब क्या करें, अब ये कि टाइम दें। एकदम से जो गुस्से वाले हार्मोन्स आते हैं, एड्रेनलिन रश होता है, वो सारा जो है ना आपको गुस्से वाले रिएक्शंस बताता है, ऐसे करो वैसे करो, इसका ऐसे जवाब दो। तो लेकिन टाइम दो। टाइम से होता है कि वो सारे हार्मोन्स ज़रा सेटल डाउन हो जाते हैं, थोड़े से आप काम डाउन हो जाते हो, तो फिर सोच समझ के करें कि हमने सोल्यूशन क्या निकालना है। फिर सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है कि आपने उस बंदे के साथ कम्युनिकेट करना होता है, लेकिन बहुत ही नाइस, बहुत ही प्यार के साथ, अच्छी वाइब्स के साथ, एडल्ट्स की तरह आपने से बात करनी होती है कि देखो ये सिचुएशन जो थी इसने मुझे बहुत हर्ट किया है, तुम्हारी बातों से मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ या हुई हूँ। तो आपने उसको बताना ज़रूर है, ताकि ये कि फ्यूचर में हम उसको रोक सकें। अब इसमें ये होता है, कुट्टी नहीं कर लेनी। अब कई लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं हम मुझसे बोलेंगे नहीं, हम बात ही नहीं करते, हम जो है ना थोड़ा सा रिजर्व ही रहते हैं, तो हम जो है ना ज़्यादा इंटरेक्ट करते नहीं हैं। अब ये कि उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप एक घर में रहते हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं और आप का आमना सामना होना ही, आप उसे छोड़ नहीं सकते सिचुएशन को, उस शख्स के साथ आप कतई ताल्लुक़ भी नहीं कर सकते, तो फिर आपको कुट्टी करने का फ़ायदा नहीं। आप अंदर से पुरसुकून हो जाएं, आप चिल हो जाएं, आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, क्योंकि वाइब्स जो होती हैं ना, वो हर इंसान जो है ना उसको फील होती हैं। हम दिमाग में क्या सोच रहे होते हैं, हमारी बॉडी पे आ जाता है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस पे आ जाता है। हमें सीरियस से, बल्कि मैं वही कहती हूँ, सीरियस सड़े हुए शक्ल नहीं बना के फिरना चाहिए। तो आपके अंदर से जो है वो बहुत ही अच्छे वाइब्स आने चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। रिलैक्सेशन जो है ना, आपके इनर रिलैक्सेशन, वो हर तरफ फैलनी चाहिए, वो हर तरफ जो है वो जानी चाहिए। ये नहीं कि आप जो है नाराज़ फिर रहे हैं, हमने नहीं बात करनी, हम आपसे नाराज़ हैं। नाराज़गी वाले एक्सप्रेशंस आपने नहीं लेके फिरना हर वक्त, ठीक है। एक स्माइली फेस होना चाहिए, एक रिलैक्स, ठीक है, हो गया, सिचुएशन हो गई है, बदतमीज़ी हो गई है, कोई वजह थी उसके पीछे भी कोई, तो वो उसके भी दिमाग में जाके देखें कि वो क्यों नाराज़ है। तो लेकिन आपने जो है ना अपने आप को चिल रखना है और रिलैक्स रखना है, और ये कि फिर आपने कम्युनिकेट करना है और सोचना है। अगर वो दूसरा बंदा आपसे नहीं डिस्कस करना चाहता, तो आप अपने दिमाग में सोचें कि हमने इसको अवॉइड कैसे करना है, फ्यूचर में कैसे अवॉइड करना है। लेकिन उस सोल्यूशन में जो है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने साइलेंट ट्रीटमेंट देना है और आपने जो है ना खामोश हो जाना है। उसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि फ्यूचर में आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि आप उसके साथ काइंड हो जाए। छोटे छोटे जेस्चर्स काइंडनेस के दिखाया करें उस शख्स को, छोटा सा एहसास दिखाया करें कि मुझे उसका ख़ास एहसास है, ठीक है। वो जो है, चाहे जो भी सिचुएशन हो गई थी, लेकिन आई डू केयर, मैं एक हमदर्द इंसान हूँ और मैं सबके साथ हमदर्दी करता हूँ और करती हूँ, और मैं जो हूँ छोटे छोटे उसके साथ फ़ायदे, उसके काम कर दिए और उसको इम्पोर्टेंस दे दी, उसको एहसास दिलाया कि वो जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इज़्ज़त की जगह पे है। हर किसी को इज़्ज़त चाहिए होती है, रिस्पेक्ट चाहिए होती है।
آپ کو چاہیے اس کو بھی چاہیے، تو آپ زیادہ دے دیں تو کب تک وہ بدتمیزی کریں گے؟ جب آپ رسپیکٹ دینا شروع کر دیں گے، ان کے چھوٹے چھوٹے کام کر دیا کریں گے، کائنڈ ہو جائیں گے، تو وہ بھی ان کے دل میں بھی نرمی آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ اس سے کچھ پوائنٹس آپ نے لیے ہوں، اور اگلے بندے کو جو ہے وہ کائنڈنیس کے ساتھ دل جیتیں، رسپیکٹ کے ساتھ جیتیں، ایگو کو بیچ میں نہ آنے دیں، ایگو کو ہٹا دیں، اور یہ کہ انشاءاللہ وہ قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ریموو کرو، اس کو دور کرو، اور یہ کہ آپ کا جو دشمن ہوگا وہ بھی آپ کا دلی دوست بن جائے گا۔ تو ہم نے ہمارے جو بھی پیارے ہیں، ہماری ان سے اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو ہم نے ان کو اپنا دلی دوست بنانا ہے، اور وہ جو ہے وہ اسی طرح ہوگا کہ ہم قرآن کی بات مانیں، برائی کو اچھائی کے ساتھ ریموو کریں۔ ٹھیک ہے، اور کوئی نہیں تو اللہ تو دیکھ ہی رہے، اگر آپ جو ہے آپ نے اپنی ایگو کو ہٹا کے آپ نے اگلے کے ساتھ اچھا کر دیا تو اللہ تو آپ کو ریوارڈ دیں گے ہی نا انشاءاللہ۔ اور لوگ بھی اتنے پتھر دل نہیں ہوتے، وہ بھی پگھل ہی جاتے ہیں، وہ بھی جو ہے نرم ہو ہی جاتے ہیں، بس آپ اپنا کام جاری رکھیں تو انشاءاللہ اگلے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔